हेलो यो वेलकम इन द इक्विटी स्ट्रीम। आज बाज़ार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें निफ्टी ने 546 अंक के साथ 2.12% की गिरावट रही। वहीं बैंक निफ्टी में 1077 अंक के साथ 2.04% की गिरावट रही। तो इस गिरावट में हमें कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेके आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जिसमें हमारे आज की खबर में टू व्हीकल्स स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, टू व्हीकल्स स्टॉक्स के बारे में। सितंबर के महीने में टू व्हीकल्स स्टॉक्स में डबल डिजिट ग्रोथ हुई। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स में लगातार गिरावट दर्ज रही। तो आइए एक नज़र नंबर्स पर भी डाल लेते हैं। तो नंबर्स में देखा जाए तो टू व्हीलर्स ने सितंबर के महीने में रोबस्ट ग्रोथ दर्ज की, जिसका मुख्य कारण रहा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के सेल में इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आना, जिसकी वजह से सितंबर के महीने में अच्छा ग्रोथ रहा। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों में लीडिंग ब्रांड्स हमारे इंडिया में जो हैं, उनमें आपका हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज है, टीवीएस मोटर कंपनी है और होंडा है। जिसने, अगर नंबर्स की बात की जाए महीने दर महीने, तो सितंबर के महीने में सितंबर 2023 के मुकाबले सितंबर 2024 में इनका जो परफॉर्मेंस रहा बहुत ही पॉजिटिव रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। वहीं पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनियों करने वाली कंपनियों ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सेल्स इनका रहा, जिसने लगातार तीसरे सितंबर के महीने में इनके सेल में गिरावट दर्ज हुई। इसका अगर देखा जाए तो मुख्य कारण डिमांड में कमी रहा। वहीं टू व्हीलर्स के सेल्स में चमक लगातार बनी रही। बजाज ऑटो कंपनी ने टू व्हीलर के सेल्स में 22% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें कंपनी ने 4,04,89 यूनिट बेचे। उसमें इनका एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड रहा। कंपनी ने फर्स्ट टाइम 4 लाख का माइलस्टोन फर्स्ट टाइम कंपनी ने क्रॉस किया। सेम पीरियड में लास्ट ईयर कंपनी ने 3,27,712 यूनिट बेचे थे। वहीं घरेलू बाज़ार में टू व्हीलर्स के सेल्स में कंपनी ने 28% की दर से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज किया, जिसमें कंपनी ने 2,59,333 यूनिट्स बेचे। जबकि एक्सपोर्ट्स में कंपनी का 13% की दर से बढ़ोतरी रही। साल दर साल की बात की जाए तो इस साल अभी तक कंपनी का टू व्हीलर्स के सेगमेंट में 12% की दर से ग्रोथ रहा 2024 में। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ में कंपनी ने टोटल इस साल 19,84,125 यूनिट्स बेचे। वहीं टीवीएस मोटर ने 22% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें कंपनी की बिक्री बढ़कर सितंबर 2024 में 4,71,792 यूनिट रही। वहीं सितंबर 2023 में कंपनी की बिक्री 3,86,955 यूनिट ही थी। वहीं घरेलू बाज़ार की बात की जाए तो टू व्हीलर्स के सेल्स में कंपनी का 23% का ग्रोथ रहा, जिसमें कंपनी के टू व्हीलर्स के सेल्स की बिक्री जो सितंबर 2023 में 3,04,93 यूनिट थी, जो सितंबर 2024 में 3,69,138 यूनिट रही। वहीं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भी होलसेल सेल में बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें घरेलू बाज़ार में कंपनी का 5,36,391 यूनिट बिक्री का नंबर रहा, जो सितंबर 2024 में रहा। वहीं सितंबर 2023 में कंपनी ने 4,91,802 यूनिट बेचे थे। वहीं हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने 6,37,050 यूनिट मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर का सितंबर में बेचा, जो 19% की दर से साल दर साल ग्रोथ को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल के सेगमेंट में बजाज ऑटो ने 18,933 यूनिट्स बजाज चेतक के बेचे सितंबर के महीने में, जिसके कारण कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर रही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के सेल में।
वहीं टीवीएस मोटर ने 17,865 यूनिट iQube मॉडल के अपने सितंबर के महीने में बेचा, जिसके कारण कंपनी का साल दर साल ग्रोथ 15% रहा। अगस्त के महीने में बजाज ऑटो टीवीएस मोटर से 791 यूनिट से पीछे चल रहा था, जो सितंबर के महीने में 21.47% की दर से अपना मार्केट शेयर कंपनी ने बनाते हुए टीवीएस मोटर को पीछे छोड़ दिया, जबकि टीवीएस मोटर कंपनी ने 20.26% का इनका मार्केट शेयर रहा। इस दौरान ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने 11 महीने के सबसे निचले नंबर को, सबसे लोवेस्ट नंबर को रिटेल सेल्स में दर्ज किया, जिसमें इनका जो सेल है वो गिरकर 23,594 यूनिट ही सितंबर 2024 में रह गया, जिसके कारण कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर 27% रह गया। सितंबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर गिर के इतना रह गया। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल है लगातार गिरावट रहा इनके सेल में, पैसेंजर व्हीकल के सेल में, जिसका मुख्य कारण लो डिमांड रहा। वहीं इंडिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने 4% की दर से गिरावट दर्ज की। कंपनी का घरेलू बाज़ार में पैसेंजर व्हीकल होलसेल्स का जो नंबर है 1,50,812 यूनिट से गिरकर कंपनी का ये नंबर 1,44,962 यूनिट रह गया। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में पॉजिटिव ट्रेंड रहा, जिसमें एसयूवी का होलसेलिंग का घरेलू बाज़ार में 24% की दर से 51,062 यूनिट साल दर साल 2024 में रहा। वहीं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 14% की दर से अपनी बिक्री होलसेल्स में बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें कंपनी ने 26,847 यूनिट्स बेचे। इस दौरान किया इंडिया ने भी 17% की दर से बिक्री इंजॉय किया, जिसमें इन्होंने 23,523 यूनिट्स बेचे, इस महीने में बेच डाले। तो इस गिरावट में हम 2 व्हीकल्स स्टॉक्स में बाय इन डिप की स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आप कौन सा स्टॉक खरीदने वाले हैं कमेंट में भी ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।